today we have discussed regarding the my today's topic is adrenal gland disorder. Adrenal gland disorder. Okay, adrenal gland disorder. Okay, adrenal gland disorder. Adrenal gland अभी हमने थायराइड ग्लैंड का बारे में देखा, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, अक्रोमेगाली गिगेंटिज्म, प्रोलिस डिसऑर्डर, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन डिसऑर्डर देखा. सो अभी एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर देखना है. सो एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है? सो बिफोर स्टार्टिंग एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर, सो हम एड्रेनल ग्लैंड का बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर है. सो मैं ऑलरेडी एड्रेनल ग्लैंड का बारे में एक अनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास में एक्सप्लेन किया है. सो प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं. एड्रेनल ग्लैंड, ओके, दीज आर सिचुएटेड ऑन दी अबोव दी किडनी. दीज आर कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड. इसको हमने सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं. सुप्रा मीन्स अबोव, किडनी का ऊपर जो रहता है ग्लैंड, उसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं. ओके, ये सुप्रारीनल ग्लैंड में, ओके, ये दिस इज व्हाट सुप्रारीनल ग्लैंड. ओके, सुप्रारीनल ग्लैंड, these are adrenal gland. एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड में मेनली दो पार्ट्स होता है. एक ऊपर का पार्ट, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. हमने आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर पार्ट का मेडुला बोलते हैं. आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला. ओके, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट मेडुला है. ओके, उसके बाद में क्या होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है. ये हार्मोन्स का रिलीज, हार्मोन्स का बारे में हम देखने से पहला, सो हम एड्रेनल ग्लैंड, दिस सीक्रेट्स two groups of hormones. These two groups of hormones are, okay, adrenal cortex, mainly दो part, adrenal cortex and adrenal medulla. एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला. ओके, ये कॉर्टेक्स में तीन पार्ट्स आता है. कॉर्टेक्स में तीन लेयर्स होता है. एड्रेनल कॉर्टेक्स में तीन लेयर्स होता है. दिस इज द सुपरफिशियल लेयर, ओके, देन दिस इज द मिडल लेयर, देन इंटीरियर इज द इनर लेयर. ओके, अंदर कौन सा लेयर होता है? इनर लेयर रहता है. ओके, सो ये तीन लेयर में से, सो ऊपर का लेयर को हमने, इसको हमने इतना जी एफ आर करके लिख देते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जी एफ आर. हमने किडनी में आता है जी एफ आर. ओके, ऊपर लेयर को हमने ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, ग्लोमेरुलोसा. ओके, ग्लोमेरुलोसा. ओके, दिस इज द अपर लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. ओके, ये एफ मीन्स पेशिकुलेटा, पेशिकुलेटा. ओके, पेशिकुलेटा. ओके, ये रेटिकुलोसेटा. ओके, रेटिकुलेटा भी, रेटिकुलेटा. ओके, three layers are present in the adrenal cortex. ओके, एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला. एड्रेनल कॉर्टेक्स में तीन लेयर्स रहते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलोसा. ओके, सो ये तीन लेयर्स में से एक एक लेयर एक एक हार्मोन रिलीज करते हैं. ओके, ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स. ओके, दिस इज फ्रॉम ग्लोमेरुलोसा. ओके, फेसिकुलेटा से एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, सो रेटिकुलेटा से एंड्रोजेंस, सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं हमने, एंड्रोजेंस रिलीज होता है. ओके, एंड्रोजेंस और सेक्स हार्मोन्स, इस टाइप का हार्मोन रिलीज होता है. किससे? एड्रेनल कॉर्टेक्स से. एड्रेनल कॉर्टेक्स releases three groups of hormones. Okay, that is a mineralocorticoids, glucocorticoids. Okay, sorry, glucocorticoids है. This is glucocorticoids. Okay,
mineralocorticoids, glucocorticoids, androgens, sex hormones. Three groups of hormones are released by the adrenal cortex. These adrenal cortex have the three layers. Okay, glomerulosa, fasciculata, reticulata. So glomerulosa secretes the mineralocorticoids, fasciculata secretes glucocorticoids, reticulata secretes androgens, sex hormones. Okay, इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज करता है. एंड नेक्स्ट एड्रेनल मेडुला से, एड्रेनल मेडुला से 3 ग्रुप्स हार्मोन्स रिलीज होता है. सो दीज आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके, एंड दीज आर द एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स. ओके, एड्रेनल मेडुला secretes 3 groups of hormones: adrenaline, noradrenaline, and dopamine. Okay. These are what hormones. Okay, adrenal medulla का हार्मोन्स है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन. एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन्स है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स. ये 3 ग्रुप्स का हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ओके, सो adrenal gland mainly having the 2 parts: adrenal cortex, adrenal medulla. Adrenal cortex releases the 3 groups of hormones. These are glucocorticoids, mineralocorticoids, sex hormones. These 3 groups collectively called as, ये तीनों ग्रुप्स का collectively हमने क्या बोलते हैं, ये तीनों ग्रुप्स का हार्मोन्स collectively हमने क्या बोलते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं उसको. तीनों मिलके हमने एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, तीनों ग्रुप्स का हार्मोन्स को हमने क्या बोलते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. ओके, इस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है. एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स. ओके, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन. ये एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स दोनों एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट है. ओके, मींस एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन. दीज आर द हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन्स हो गए. ओके, नेक्स्ट ये किस तरीके से रिलीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स को किस तरीके से रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल में रहता है. दिस इज एड्रेनल ग्लैंड है. ओके, सो एड्रेनल ग्लैंड में 2 पार्ट बोला मैंने, कॉर्टेक्स, मेडुला. ओके, सो कॉर्टेक्स रिलीजेस glucocorticoids, mineralocorticoids, sex hormones. These are adrenaline, noradrenaline, and dopamine. Okay, so adrenal gland release करते हैं. adrenal gland release करने से पहले this is stimulated by pituitary gland. pituitary gland से stimulate होता है. So pituitary gland releases the adrenocorticotropic hormone. हमने नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाई किया अभी. तो when pituitary gland secretes adrenocorticotropic hormone that stimulates the adrenal gland, then adrenal gland releases the glucocorticoids, mineralocorticoids, sex hormones, adrenal hormones से रिलीज करता है. ये pituitary gland is called as master gland. ये master gland बोलते हैं हमने क्योंकि pituitary gland अदर ग्लैंड को भी मैनेज करता है. क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है. अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को मैनेज करते हैं, इसलिए मास्टर ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसका अंडर में रहता है? सो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का कंट्रोल में रहता है. ओके, सो दिस इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इधर क्या करते हैं? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH. हाइपोथैलेमस जब CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ये जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है. सो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्ट्स ऑन एड्रेनल ग्लैंड, देन एड्रेनल ग्लैंड रिलीजेस दिस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी. इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड. Okay, so this is what the normal introductory part regarding the adrenal hormones. ये adrenal hormones का functions क्या है? functions में मैं बोला है, अभी देख लीजिए. adrenal gland disorder अगर pituitary में डिफेक्ट हो गए तो भी adrenal gland disorder होने का चांसेस होता है, क्योंकि ACTH इम्पेयरमेंट हो गए तो. ओके, ACTH अगर ज़्यादा रिलीज हो गए तो ज़्यादा एड्रेनल हार्मोन्स आता है.
अगर कम रिलीज हो गया तो कम आता है। अगर हाइपोथैलेमस से सीआरएच में एबनॉर्मेलिटी किया तो इसमें भी इफेक्ट क्या होता है, हो सकता है। इसलिए ये नॉर्मल मैकेनिज्म हम सबसे पहला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दीज आर एड्रेनल हार्मोन्स एंड दिस इज हाउ द एड्रेनल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था फंक्शंस ऑफ एड्रेनल हार्मोन्स। सो एड्रेनल हार्मोन्स का फंक्शंस क्या क्या है? ग्लूकोकॉर्टिक, सबसे पहला कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मोनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। सो ये सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, न्यू ग्लूकोज मोलिक्यूल प्रोडक्शन करता है। ओके, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हमारा बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, जो हमने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कहाँ से रिलीज होता है? कार्बोहाइड्रेट से रिलीज होता है। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया भी नहीं है फिर भी प्रोटीन फैट ब्रेकडाउन होकर क्या कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है कॉर्टेक्स हार्मोन्स मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेन इंपॉर्टेंट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेज करने में ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, एड्रेनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ। स्ट्रेस लाइक कौन सा स्ट्रेस? मतलब वो स्ट्रेस मतलब बॉडी को स्ट्रेस, बॉडी को कब स्ट्रेस होता है? फॉर एग्जांपल फास्टिंग है, कोई आदमी फास्टिंग है, फास्टिंग है मतलब कुछ खाता नहीं है, तब बॉडी सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है, तब आदमी कुछ खाया नहीं तो एनर्जी मिलता नहीं है, तब क्या करते हैं एड्रेनल हार्मोन्स, क्या करते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो फैट कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो प्रोटीन फैट जो स्टोर्ड है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज प्रोडक्शन करते हैं। ग्लूकोज इज अ फ्यूल ऑफ द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स को ग्लूकोज कंपल्सरी चाहिए। सो इसकी वजह से स्ट्रेस मैनेज करने में बॉडी कब स्ट्रेस होता है? फास्टिंग है तो भी। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, ओके, बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तब एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, मीन्स एनर्जी ज्यादा चाहिए मतलब ज्यादा फ्यूल चाहिए, फ्यूल मीन्स ग्लूकोज चाहिए, तब क्या करते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज कन्वर्ट करके बॉडी सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। अगर ग्लूकोज ही नहीं है तो एनर्जी आता भी नहीं है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेज करने में एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेंशन में, टेंशन हो गया, अभी कुछ एग्जाम था, एग्जाम में हम पहुंच नहीं पाया, और नहीं तो कुछ इमोशनल टेंशन हो गया, टेंशन में भी हमको ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी सेल्स को, ब्रेन को, उस टाइम पे भी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज को प्रोवाइड करते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड लिपिड मीन्स फैट एंड प्रोटीन। ओके, प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, सो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, इसके अलावा भी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी वर्क करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी फॉर एग्जांपल हमको कुछ बॉडी में वुंड वगैरह हो गए तो स्टेरॉइड ड्रग्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ओके, एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सब क्या है? स्टेरॉइड है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे यूज करते हैं हमने, क्योंकि इंफ्लेमेशन को कम करते हैं। और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, फार्माकोलॉजिकल यूज ऑफ एड्रेनल हार्मोन्स, एड्रेनल हार्मोन्स फार्माकोलॉजिकली भी यूज आता है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन में इंफ्लेमेशन कम करने में भी मदद होता है। ओके, सो सप्रेशन ऑफ इम्यून सप्रेशन में, इम्यून सप्रेशन करते हैं, इम्यून सप्रेशन मतलब कोई टाइम पे हमारा बॉडी को इम्यून सप्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूर होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अभी कोई सडनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है पेशेंट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम एलर्जी हो गया, मतलब पेशेंट को एलर्जी हो गया, दूसरा ब्लड ट्रांसफर कर दिया एक, ओके, उस टाइम क्या करता है एड्रेनल इंजेक्शन देता है। एड्रेनल इंजेक्शन क्यों देता है? क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम तब वो एंटीजन के साथ जो फाइट करने का कैपेसिटी को लो करता है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन भी देता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्यों? क्योंकि उस टाइम
एक का बॉडी के इम्यूनिटी को नील करते हैं, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, कम करने से रिएक्शन होता भी नहीं उधर। सो इस तरीके से इम्यून सिस्टम सप्रेशन करने में भी ये एड्रेनल हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एड्रेनल हार्मोन्स का फंक्शंस मालूम हो गए तो साइन एंड सिम्टम्स पता चल जाएगा। एड्रेनल हार्मोन्स का नाम पता चला होगा तो एक्सेसिव एंड लोअर सिक्रेशन से क्या दिक्कत होगा मालूम हो जाएगा अभी डिसीज कंडीशन में। सो दैट्स व्हाई दिस इज द नॉर्मल functions and normal how these hormones are helps in our bodies. Understanding of these hormones are very essential. So gluconeogenesis, stress manage, metabolism, anti-inflammatory action, immune suppression. So most important most important function is water and electrolyte balance. So water and electrolyte balance में बहुत important मदद करते हैं water and electrolyte water and electrolyte maintenance, electrolyte balance। ओके, बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में करने में मदद करते हैं, क्योंकि ठीक है ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में डिजिटल कन्वोल्यूटिव ट्यूब डीसीटी है, ये पीसीटी है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, इधर अल्डोस्टेरॉन हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में अल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स में यूज होकर क्या करते हैं, सो वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड सोडियम को एब्जॉर्प्शन करते हैं। सो इसलिए सोडियम एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम सीक्रेट होता है, बाहर जाता है। सो यूरिन में पोटेशियम प्रेजेंट होता है। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करने में भी ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट मदद में आता है। सो अगर ये हार्मोन्स का इम्पेयरमेंट हो गया तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में भी दिक्कत आ जाता है, मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम आता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में। ओके, स्ट्रेस मैनेज करने का टाइम भी वो ये क्या होता है, हाइपर मतलब ग्लूकोज का लेवल भी बॉडी के अंदर क्या होता है, वेरिएशन आने चालू होता है। सो एड्रेनल ग्लैंड का डिसऑर्डर का होने की वजह से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम एंड पोटेशियम का इम्बैलेंस होता है, ये एबनॉर्मलिटी ऑफ द और एनी डिसीज कंडीशन रिलेटेड टू द एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स, एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स का डिसीज कंडीशन। ओके, दिस इज व्हाट नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एड्रेनल हार्मोन्स। सो हमने अभी डायरेक्टली देखेगा एड्रेनल डिसऑर्डर्स। ओके, एड्रेनल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, हमने दो पार्ट देखा था। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स देखा। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर ज़्यादा हो गए तो इसको हमने बोलते हैं हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट इज हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। ओके, और इसको हमने वो भी बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में कशिंग सिंड्रोम करके आता है, कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम। ओके, हाइपर मीन्स ज़्यादा, कॉर्टिसोलिज्म मीन्स ओके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स बोला मैंने। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ गए तो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, इसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स का डिसऑर्डर का कशिंग सिंड्रोम होता है, कूलेस डिसीज होता है। अगर एड्रेनल न नॉन एड्रेनल न पियोक्रोमोसाइटम होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पियोक्रोमोसाइटम। हम ये वन बाय वन डिसीज देखेंगे अभी। सबसे पहला कशिंग सिंड्रोम और हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। व्हाट इज हाइपरकॉर्टिसोलिज्म और कशिंग सिंड्रोम? इट इज मींस इट इज अ condition in which it is a condition in which excessive secretion of adrenal gland hormones, adrenal hormones, excessive secretion of adrenal hormones, mainly कौन सा, mainly ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, mainly कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ज़्यादा रिलीज हो गए तो उसको, ये डिसीज को हमने क्या बोलते हैं, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं, नहीं तो कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ओके, उसका नाम क्या है, कशिंग सिंड्रोम। इट इज अ कंडीशन इन विच, व्हाट इज कशिंग सिंड्रोम? इट इज अ कंडीशन इन विच द हाइपर एक्टिविटी और increased secretion of the glucocorticoids level, increased secretion of the adrenal cortex hormones, mainly glucocorticoids। adrenal cortex में glucocorticoids, mineralocorticoids, sex hormones, तीनों हार्मोन्स आता है, तीनों बढ़ते हैं, पर मेनली कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हमने कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, नहीं तो हाइपरकॉर्टिसोलिज्म बोलते हैं। ओके, गॉट इट? इट्स
इजी है। अगर इसका मैकेनिज्म पूरा सब कुछ अभी तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया है इसके बारे में अगर समझ में आया तो ये डिसीज कंडीशन जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। कसिंग सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एड्रेनल हार्मोन्स। ओके, सो दीज आर द कॉल्ड एज कसिंग सिंड्रोम। ओके, देन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कसिंग सिंड्रोम? तो हम कॉजेस का बारे में देखना है, इंपॉर्टेंट है कॉजेस। causes and types, causes और types भी बोलते हैं। causes के depends upon the causes, these are again classified as okay, primary cushing syndrome, secondary cushing syndrome, iatrogenic cushing syndrome, इस तरीके से डिवाइड किया है। primary cushing syndrome, primary cushing syndrome, primary cushing syndrome मतलब क्या होता है? प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम मतलब एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, एक्सेसिव एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज होता है। तीनों हार्मोन्स को मिलकर हमने ओके एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स बोला। सो ओके, एक्सेसिव इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। ओके, क्यों इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम, क्यों होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम एड्रेनल ट्यूमर, एड्रेनल ट्यूमर, एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है, एड्रेनल ग्लैंड का अंदर ट्यूमर डेवलपमेंट हो गया इसको, इसकी वजह से लिए ट्यूमर भी क्या करते हैं, एड्रेनल हार्मोन्स को ज़्यादा से रिलीज करते हैं, उसको हमने प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम मतलब एड्रेनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया और ट्यूमर और कार्सिनोमा ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, दैट इज अ प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम, सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम। सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम हम किसको बोलते हैं? ओके, इट इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ एड्रेनल हार्मोन्स आर रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द क्यों एक्सेसिव एसीटीएस प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इंक्रीज्ड एड्रेनल हार्मोन्स, इंक्रीज्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स hormones, increased adrenal cortex hormones release resulting from excessive release of adrenocorticotropic hormone। ठीक है, एसीटीएस ज्यादा होने से, क्योंकि मैं बोला एसीटीएस मतलब एसीटीएस पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीआरएस कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से आता है। अगर एसीटीएस ज्यादा होगा तो एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एसीटीएस एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम में होता है। अगर प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एसीटीएस नॉर्मल रहता है, पर क्या होता है एड्रेनल ग्लैंड ही एड्रेनल ग्लैंड्स का हार्मोन्स, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड्स का हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होता है, इसको प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। प्राइमरी मतलब दिस इज अ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड level of adrenal cortex hormones are produced due to the adrenal gland tumor or carcinoma, okay, without any default in the ACTS। ACTS अपना आप नॉर्मल ही रहता है, पर adrenal gland ओवर एक्टिव होता है। सो सेकेंडरी में क्या होता है, because of the excessive stimulation by the adrenocorticotropic hormone, the adrenal gland releases the okay heavy adrenal hormones, that is a secondary Cushing syndrome बोलते हैं उसको। okay, so third one है iatrogenic Cushing syndrome। iatrogenic Cushing syndrome, iatrogenic Cushing syndrome मतलब iatrogenic मीन्स फिजिशियन इंड्यूस्ड, डॉक्टर की वजह से लिए, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से लिए। इट इज अ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एड्रेनल हार्मोन्स आर सीन इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द ओके रैपिड थेरेपी ऑफ द स्टेरॉइड। ओके, स्टेरॉइड्स का रैपिड थेरेपी हमने देता है। फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स इंजेक्शन, फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ओके, मीथाइलफेडनिजोलान, मीथाइलफेडनिजोलान, ये सब क्या है, स्टेरॉइड्स है। हमने कोई डिसीज में, फॉर एग्जांपल मेस्टेनिया ग्रेविस हो एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, मेस्टेनिया ग्रेविस वगैरह डिसीज में क्या करते हैं, हमने रैपिडली स्टेरॉइड इंजेक्शन देना चालू करता है। सो स्टेरॉइड इंजेक्शन हम कंटिन्यूसली देने से क्या होता है, स्टेरॉइड इंजेक्शन मतलब क्या है, दीज आर एड्रेनल हार्मोन से है, सो एड्रेनल हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाता है, इसको हमने
हाइड्रोजेनिक कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। 3 टाइप्स है एंड 3 तरीके से एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर मतलब हाइपरकॉर्टिसोलिज्म कसिंग सिंड्रोम होने का चांसेस होता है। ओके, सो 3 टाइप्स कौन सा है? प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम, सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम एंड हाइड्रोजेनिक कसिंग सिंड्रोम। प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम क्या होता है? सो प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम इज अ what the primary kissing syndrome, it is an increased production of the adrenal hormones because of the adrenal tumor. Secondary kissing syndrome, it is an increased production of the adrenal hormones because of the overactivity of the ACTH hormones. Androgenic kissing syndrome because of the rapid therapy of the steroidal therapy, so that may causes the increased level of adrenal hormones in the body. Okay, these are types. Okay. Next इसका रिगार्डिंग पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।